हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में आकृति जरूर बनानी है, जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे बनाएंगे। एक सीढ़ी है 10 मीटर लंबी और दीवार पर ऊंची 8 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है, वहां तक ये सीढ़ी पहुंचती है। अब जब हम किसी सीढ़ी को दीवार से टिकाते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमें खुद से बनानी आनी चाहिए आकृति, क्योंकि आपने जब क्वेश्चन करना है तो आकृति बनानी है। यहाँ पर 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है, सीढ़ी यहाँ तक पहुंचती है। सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है। सीढ़ी जब भी हम खड़ी करते हैं दीवार के साथ तो इस तरह से सीढ़ी को खड़ा किया जाता है। सीढ़ी को कभी भी बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं कर सकते दीवार के साथ, इस तरह से सीढ़ी को खड़ा किया जाता है। और एक सिरा उसका खिड़की पर है और एक सिरा उसका जमीन पर है। ये सीढ़ी का आधार है और ये दीवार का आधार है। तो दीवार के आधार से, इस आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की ये दूरी हमने ज्ञात करनी है। तो ये हमारी आकृति बनती है। तो ये पता होना चाहिए हमें कि ये क्या लिया है हमने, ये खिड़की की ऊंचाई है और ये दीवार में खिड़की है। दीवार हमेशा सीधी खड़ी होती है और यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब भी भूमि पर कोई खंबा या कोई दीवार खड़ी है तो वो बिल्कुल सीधी होती है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। खिड़की की ऊंचाई है 8 मीटर, ये सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर। सीढ़ी को हम सीधा खड़ा नहीं कर सकते, सीढ़ी को इस तरह से तिरछा खड़ा किया जाता है कि एक सिरा उसका जमीन पर है, दूसरा सिरा उसका किसी दीवार पर टिका हुआ है। और अब हमने ये ज्ञात करनी है दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। तो मान लेते हैं ये x मीटर है और इसे नाम दे देते हैं कोई। तो अब ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गई। तो इस समकोण त्रिभुज में ABC में हमें लंब पता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण पता है और हमें आधार ज्ञात करना है। तो लिखेंगे AB, पहले हमने किसको क्या नाम दिया है वो लिख लेते हैं। AB है यहाँ पर खिड़की की ऊंचाई, आठ मीटर। AC है सीढ़ी की लंबाई, 10 मीटर। और BC हमने ज्ञात करना है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। और हम यहाँ पे लिखेंगे जो कोण ABC है वो 90 डिग्री का होगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय जो लगती है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगती है। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण वाली भुजा का नाम लिख देंगे AC स्क्वायर बराबर आधार BC स्क्वायर प्लस लंब AB स्क्वायर। AC की वैल्यू 10 है, BC का मान हमने निकालना है और AB का मान 8 है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, 10 गुना 10 BC स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर करेंगे 8 गुना 8 64। इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, 100 माइनस 64 बराबर BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC स्क्वायर का मान आ जाएगा 36। 36 को लिख सकते हैं हम 6 का स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
तो इसलिए BC का मान आ जाएगा 6 मीटर। और यही है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के, ऊर्ध्वाधर खंबा मतलब खड़ा, सीधा खड़ा, ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है और तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे। तार की लंबाई 24 मीटर है, खंबे की ऊंचाई है 18 मीटर। तो पहले एक खंबा यहाँ पे हम इस तरह से आकृति में बनाएंगे। आपको क्वेश्चन के साथ साथ आकृति भी खुद समझ में आनी चाहिए कि हमने कैसे बनानी है। तो हमने खंबे की ऊंचाई ले ली है। अब एक तार का एक सिरा यहाँ बंधा हुआ है खंबे के ऊपरी सिरे से, और तार का दूसरा सिरा खूंटे से बंधा हुआ है। खूंटा कहाँ पर होगा? जमीन पर होगा। तो मान लो यहाँ पर एक खूंटा है जिस पर तार का दूसरा सिरा है। तो ये हो गई हमारी तार, जिसका एक सिरा खंबे के साथ है और दूसरा सिरा खूंटे पर है। और तार की लंबाई है 24 मीटर, खंबे की ऊंचाई है 18 मीटर। अब हमें खंबे के आधार यहाँ से तार खूंटे की दूरी बतानी है, जहाँ पर ये तार बंधी हुई है। तो ये हमने याद करनी है। उसी तरह से ABC नाम लिख लेंगे इस तरह से। ये कोण 90 डिग्री का रहेगा जहाँ पर खंबा खड़ा है। जब भी कोई दीवार या खंबा खड़ा होगा सीधा खड़ा होता है और सीधी भुजा पर कोण 90 डिग्री का बनता है। लिख लेते हैं हम। AB हमने यहाँ पर ली है खंबे की ऊंचाई। सेम क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन की तरह। खंबे की ऊंचाई 18 मीटर। AC है इसमें तार की लंबाई 24 मीटर। और हमें BC याद करनी है। BC है खंबे के आधार से खूंटे की दूरी। ये हमें याद करनी है। कोण ABC 90 डिग्री है, तो ABC समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर आधार BC स्क्वायर प्लस लंब AC स्क्वायर AB स्क्वायर। AC का मान 24 बराबर BC का मान 18। BC निकालना है और AB का मान 18। 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 गुना 24 आप करके देखेंगे, ये आ जाएगा 576। BC स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 गुना 18, ये आ जाएगा 324। 324 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। 576 माइनस 324 बराबर BC स्क्वायर। और यहाँ से माइनस करके आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर, इसको माइनस करेंगे, 6 में 4 गए 2, 5 2, 252। 252 संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम 252 के टुकड़े बनाएंगे। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं पहले, तो BC बराबर वर्गमूल 252। अब 252 का वर्गमूल नहीं होता, तो पहले हमने यहाँ पर 252 के टुकड़े बनाने हैं। 2 से करेंगे 1 पे जाएगा, आगे 5 है, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 1 बचता है यहाँ से 12, 2 को 6 से करेंगे 12, फिर से 2 पे करेंगे, 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे 6 तक, 2 को 3 से करेंगे तो 6। अब ये 2 से संख्या भाग नहीं होती, ये संख्या 3 से भाग होती है। 3 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे 6, 1, 3 से करेंगे, 7 से गुना करेंगे 21, और अब इसको संख्या को 7 से भाग करेंगे
तो अब ये हमारे पास 252 के अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं। यहाँ लिखेंगे वर्गमूल के अंदर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, और वर्गमूल में हम क्या करते हैं उसके बाद संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। जिन संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे उनमें से एक संख्या बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 2 और 3, और क्योंकि 7 का पेयर नहीं बना तो 7 के ऊपर वर्गमूल रहेगा, तो ये आ जाएगा 2 गुना 3 6 वर्गमूल 7 मीटर। ये है हमारे पास खंबे के आधार से खूंटे की दूरी 6 वर्गमूल 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। ये इसकी चाल है। इसका मतलब होता है कि 1 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। एक सही 1/2 घंटे, इसका मतलब 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसके लिए भी पहले हमें आकृति बनानी है, और उसको भी बनाने से पहले हमें डायरेक्शंस, जब दूरी इधर दिशाओं की बात होती है तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने दिशाएं कैसे बनानी है। यहाँ पर जब भी दिशाओं वाला क्वेश्चन करोगे, यहाँ पर उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ, और इधर पूर्व पश्चिम, ये दिशाएं इस तरह से ही लेनी है हमेशा। उत्तर दक्षिण पूर्व दिशा इस तरफ दिखानी है आपको, पश्चिम दिशा इधर। अब हम देखते हैं कि एक तो हमें ये 1 घंटे में दूरी पता है, 1000 किलोमीटर की पहला हवाई जहाज तय कर सकता है, और हमें 1.5 घंटे बाद की दूरी निकालनी है। तो मान लेते हैं, सबसे पहले तो हम निकाल के दिखाएंगे 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करता है। अब पहले एक बार आकृति बनाते हैं इसके लिए कि हवाई जहाज उत्तर दिशा की ओर, यानी इस दिशा में, यहाँ पर हवाई अड्डा है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर दिशाएं बना के दिखा देंगे। 1.5 घंटे बाद पहले हवाई जहाज मान लो यहाँ उत्तर दिशा में है, नॉर्थ दिशा में, यहाँ से चलता है, और 1.5 घंटे बाद मान लो वो यहाँ पर ए बिंदु पर आ जाता है। दूसरा हवाई जहाज इसी हवाई अड्डे से चलता है, और पश्चिम इधर है, यहाँ से उस समय वो बी बिंदु पर आ जाता है। 1.5 घंटे बाद पहला हवाई जहाज ओ बिंदु से चलकर ए बिंदु तक पहुंचता है। दूसरा हवाई जहाज 1.5 घंटे बाद ओ से बी बिंदु पर पहुंच जाता है। हमें 1.5 घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो हमें ए बी याद करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हमें ये निकालना है कि ओ ए कितना है और ओ बी कितना है। तो पहले निकालते हैं 1.5 घंटे में दोनों हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी। 1 घंटे में एक हवाई जहाज 1000 किलोमीटर जा सकता है, तो 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा और आधा घंटा और, तो आधे घंटे में और कितना जा सकता है, ये 500 किलोमीटर, तो टोटल हो गए 1500। निकाल के कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे हमने फॉर्मूला करना है। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो पहले हवाई जहाज द्वारा अब 1.5 घंटे का मतलब क्या है, 1 सही 1/2 घंटे। इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और 2 में 1 प्लस कर देंगे तो 3, तो ये हो गया 3/2 घंटे में तय दूरी। चाल कितनी है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है, 3/2। फॉर्मूला हमने यहाँ ऊपर दिखा दिया, कौन सा फॉर्मूला लगाया दूरी निकालने के लिए, चाल गुना समय। तो 2 से इसे काट लेंगे, 500 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 किलोमीटर।
ये हमने यहाँ से समझ भी लिया था कि 1500 किलोमीटर आएगा, इस तरह से निकाल के दिखाना है। लेकिन क्वेश्चन में दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल है पहले हवाई जहाज की 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लिया है 1 से 1/2 घंटे। इसको हल करना है, इसको मिश्रित भिन्न को हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, हल करके आ गया 1500 किलोमीटर। तो इसका मतलब पहले हवाई जहाज ने दूरी तय की है वो है 1500 किलोमीटर। अब दूसरे हवाई जहाज द्वारा तय दूरी भी इसी तरह से निकालेंगे। दूसरे हवाई जहाज द्वारा 3/2 घंटे, वही 1.5 घंटे का मतलब 3/2 घंटे में तय दूरी। चाल कितनी है 1200, समय है 3/2 घंटे। 2 से काट लेंगे, 6 जाएगा 12 और 2 0, 600 को 3 से गुना करेंगे तो 1800 किलोमीटर। तो दूसरे हवाई जहाज द्वारा तय दूरी है OB और ये हो गई 1800 किलोमीटर। अब क्योंकि हमें ये पता है जो ये दिशाएं हैं ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर ही काटेंगी। ये बिल्कुल इसके अपोजिट होती है, 180 डिग्री का कोण बनता है ऐसे, और ये भी बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। तो इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब यहाँ पर है समकोण त्रिभुज OAB में, पहले लिख लेते हैं OA है हमारे पास 1500 किलोमीटर, OB है 1800 किलोमीटर, कोण AOB 90 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पर AB, AB स्क्वायर बराबर आधार OB स्क्वायर और लंब है OA स्क्वायर। AB निकालना है हमने यहाँ से, OB का मान है 1800, 1800 का स्क्वायर करेंगे प्लस OA का मान है 1500 का स्क्वायर। अब देखेंगे 1800 और 1500 का स्क्वायर आपने कैसे करना है। 1800 को 1800 से गुना नहीं करनी है। 18 का स्क्वायर हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, 324 आया था। तो 18 का स्क्वायर लिखोगे पहले 324। अब 2 0 है यानी कि यहाँ पर 100 है, जब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 4 0 हो जाएंगी। तो आपने सिर्फ 18 का स्क्वायर, अगर आपको याद है तो 324 लिखना है, नहीं तो आपने 18 को 18 से गुना करके देखना है। इसी तरह से 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 को 15 से गुना कर लेंगे। 2 0 है तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 0 आ जाएंगी। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 0 हैं दोनों में, 225 और 324 को यहाँ पर प्लस करना है। तो ये आ गया हमारे पास AB स्क्वायर। AB का मान कैसे निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा। तो AB बराबर वर्गमूल 549 और यहाँ पर 4 0। अब हमने इसका वर्गमूल कैसे निकालना, उसके लिए भी हमें यहाँ पर 549 जो है किसी का भी वर्ग नहीं होता किसी संख्या का, तो इसके वही अभाज्य गुणनखंड बना के देखेंगे। लेकिन 4 0 के पहले हम यहाँ पर अलग कर लेंगे इसको। पहले 549 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। ये संख्या 2 से भाग नहीं होती क्योंकि इसका इकाई का अंक विषम है। अब देखेंगे क्या ये संख्या 3 से भाग होती है, तो अंकों को जोड़ लेंगे। अंकों का जोड़ यदि 3 से भाग होता है तो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अंकों का जोड़ यहाँ पर 18 बन रहा है तो ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। 3 का पहाड़ा पढ़ के देखेंगे, 1 पे जाएगा पहले, यहाँ से बचता है 2, 24, 3 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे 24, फिर 3 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे। फिर से संख्या 3 से भाग हो रही है, अंकों का जोड़ करके देख लेंगे, 8, 9, 3, 12, 12 संख्या 3 से भाग होती है। 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 तक, 18 हो जाएगा 1 पे। 61 संख्या किसी से भाग नहीं होती, 61 एक अभाज्य संख्या है। तो अब ये इसके भाज्य गुणनखंड बन गए 3 × 3 × 61। ये हमने 549 के बनाए हैं। और अब जो ये 4 0 हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 10 है 4 बार, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 × 10। अब हमने यहाँ पर पेयर बनाने हैं जिन संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं।
अब जोड़े में से एक एक संख्या बाहर ले लेंगे तो वो संख्या वर्गमूल से बाहर आ जाएगी। तो 3 गुना 10 गुना 10, और वर्गमूल में जिस संख्या का पेयर नहीं बना वो वर्गमूल के अंदर ही लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुना 10 गुना 10, 300 वर्गमूल 61 किलोमीटर। दोनों दूरियां किलोमीटर में है, तो ए बी की दूरी भी जो है ये किलोमीटर में आएगी। तो दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी 1.5 घंटे बाद है 300 वर्गमूल 61 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आकृति बनाएंगे। 2 खंबे हैं 6 मीटर और 11 मीटर। तो एक थोड़ी सी लाइन को हम बढ़ा, ये 6 मीटर मान लिया हमने, और दूसरा खंबा है 11 मीटर और एक ही आधार पर खड़े हैं, समतल भूमि पर खड़े हैं इस तरह से। और दूसरे खंबे को हमने थोड़ा सा बड़ा बना लिया। तो ये 6 मीटर है पहले खंबे की ऊंचाई, और दूसरे खंबे की ऊंचाई 11 मीटर है। इन खंभों के निचले सिरों की दूरी 12 मीटर दी हुई है। तो ये निचले सिरे हैं, इनके बीच की दूरी 12 मीटर। तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको मिलाते हैं, ये हमने ज्ञात करनी है। तो इस तरह से हमने जैसे क्वेश्चन पढ़ा उसी तरह से आकृति बनाई है। अब देखेंगे इस दूरी को हमने कैसे ज्ञात करना है। यहां से मैंने 6 मीटर की इस तरह से सीधी लाइन खींच ली है। तो अब ये देखेंगे ये टोटल 11 मीटर है पूरे खंबे की ऊंचाई। ये है हमारे पास 11 मीटर। जब मैंने ये लाइन खींची तो ये 6 मीटर है, तो ये भुजा भी 6 मीटर होगी यहां से यहां तक। टोटल 11 है, ये 6 है, तो जो बाकी ऊपर वाला हिस्सा बचेगा वो 5 मीटर है। ये 12 मीटर है। अब खंबे बिल्कुल सीधे खड़े हैं, तो आप जहां से भी इनकी दूरी मापोगे बराबर होगी, तो ये भी 12 मीटर होगी। फिर खंबे बिल्कुल सीधे खड़े हैं, हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब इस तरह से कोण आप लोगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा। अब इस आकृति को देखो, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। इसमें कोण 90 डिग्री का है, आधार 12 मीटर है, ऊंचाई लंब 5 मीटर है, और ये भुजा है कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली। तो हमें ये ज्ञात करनी है, और हम पाइथागोरस थ्योरम से इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो लेकिन पहले हम ये सारा लिखेंगे। पहले खंबे की ऊंचाई को हमने ए बी नाम दे दिया, दूसरे खंबे की ऊंचाई को सी डी नाम दे दिया। फिर हमने यहाँ से एक बिंदु ई लिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर, ये है पहले खंबे की ऊंचाई, छह मीटर। सी डी भुजा हमने ली है दूसरे खंबे की ऊंचाई, 11 मीटर। और जो बी डी है ये हमें दिया गया है खंभों के निचले सिरों की दूरी, बारह मीटर। अब हमने ए ई खींची है, तो यहाँ लिखेंगे ए ई भुजा जो है वो बी डी के बराबर है 12 मीटर। ई डी आकृति में से देख के लिखेंगे तो पता चल जाएगा। ई डी का नाम लिख रहे हैं, ई डी ए बी के बराबर है 6 मीटर। तो जो सी ई भुजा बचेगी, लिखेंगे यहाँ पर सी ई कैसे निकलेगी, टोटल 11 है, उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो ये है 5 मीटर। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी ई में आकृति में जैसे बनाया गया है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लिखना है, और यहाँ से देख के लिखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि किसका नाम कौन सी भुजा कितने के बराबर है।
तो समकोण त्रिभुज ACE में पाइथागोरस प्रमेय जो हमने चारों क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सिंपल है, सभी में पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। लेकिन एक बार जब आकृति बन जाएगी क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पर जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC² बराबर AE² प्लस CE²। आकृति सामने होगी तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखना है, तो इसको देखते जाएं और साथ साथ इसको लिखते जाएं। AC भुजा हमने निकालनी है। AE का मान है 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। CE का मान है 5, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से आ जाएगा AC² बराबर 169। AC का मान निकालना है वर्गमूल 169, 169 का वर्गमूल होता है 13, तो ये आ जाएगी दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच दूरी 13 मीटर।